खबर का रुख कर लेते हैं। शारदा घोटाले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में 6 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। ये छापे सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के 3 अधिकारियों के घर पर चल रही है। ये सभी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और घोटाले के वक्त यानी कि शारदा घोटाले के वक्त ये 2009 से 2013 तक कोलकाता में पोस्टेड थे। अब ये तो हम सब ने सुन रखा है कि जैसे करनी वैसी भरनी। अब सेबी के कुछ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, मतलब बड़े लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ सीबीआई की रेड चल रही है। और ये सीबीआई की रेड और किसी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चलाई है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी के इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को सेबी के उन 3 ऑफिसर्स के पीछे छोड़ रखा है। उनकी तफ्तीश चल रही है। अब ये सारा केस क्या है और इस चक्कर में सेबी के सारे एम्प्लॉइज मुंबई के इनके ऑफिस में, उनके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये सारा मामला, ऐसा क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और किस तरीके से ये केस बन रहा है, इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब सेबी के एम्प्लॉइज खड़े हैं सेबी के ऑफिस के बाहर और कर रहे हैं प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी कि उनके ऑफिसर्स को, उनके एम्प्लॉइज को हरास किया जा रहा है ऐसे केसेस में जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब ये केस क्या है, देखिए 2013 में एक शारदा स्कैम हुआ था। शारदा स्कैम एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन क्या है वो पता नहीं, लेकिन हम शारदा स्कैम कहेंगे इसको। ये एक पोंजी स्कीम थी जिसमें 10 लाख, अराउंड 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोगों को एक तरीके से फंसाया गया था और 10,000 करोड़ रुपए का ये सारा मामला था, जिसमें कुछ लोग कम से कम 10,000 रुपये लगाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लाख रुपए भी लगाते थे। अब ये सारी एक पोंजी स्कीम थी जो कि सेबी के डायरेक्टिव के अंडर चल रही थी। सेबी को शिकायत भी की गई, लेकिन सेबी के उन ऑफिसर्स ने, जिनकी बात हो रही है यहाँ पे, उन फाइल्स को कुछ खास आगे बढ़ने नहीं दिया और धीरे धीरे ये फाइल एक तरीके से दबती गई। अब वो ब्राइबरी का केस बन रहा है इनके खिलाफ कि इन्होंने ब्राइबरी ली उस समय पे और जो भी ऐसे केसेस थे सबको रफा दफा करवा दिया। अब इन केसेस में वेस्ट बंगाल के कुछ पॉलिटिशियंस, चाहे वो लोकल एमएलएज हैं, एमपीज हैं, बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो कि इस पोंजी स्कीम का पार्ट थे, जिन्होंने सेबी में इस मामले को दबा दिया था। और अब जाके खिलाफ इनके हो रहे हैं रेड, इनके घरों में, इनके ऑफिसेज में छापे मारे जा रहे हैं। इन 3 ऑफिसेज को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये जो केसेस हैं सेबी और आरबीआई के नाक के नीचे हुए हैं और जानबूझ के इन केसेस को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की गई है और उस चक्कर में इतने हज़ारों लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसको वेस्ट बंगाल में होने वाले इलेक्शंस के साथ जोड़ के भी देख रहे हैं, क्योंकि जो वो एमएलएज या एमपीज थे वो तृणमूल कांग्रेस के एमपीज हैं इस समय में, और उनके खिलाफ ये केसेस को रीओपन करने का एक तरीका देखा जा रहा है। अब सेबी फंस गया है बीच में। कैसे? सेबी जब मानता है गवर्नमेंट की और लेके आता है इंट्राडे के ऊपर रूल्स, ताकि जो बड़े बड़े निवेशकों का है उनका फ़ायदा हो सके। एक तरफ से वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट उन्हीं के खिलाफ पुरानी फाइलें खोलती है और उन्हीं के बड़े बड़े ऑफिसर्स के अगेंस्ट केस चला देती है। तो सेबी को कुछ सीखना चाहिए, एक रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, अपने कुछ स्टैंड्स लेने चाहिए सर्टेन लेवल पे, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। अभी भी जो एक ATR 81 बॉन्ड्स का केस चल रहा है, जिसमें 100 साल का परपेचुअल बॉन्ड्स का पॉलिसी रख दिया गया था, उसको 10 साल कर दिया गया है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसमें हाथ डाल दिया और बोल दिया कि इसको कम करो। तब कहा था रिक्वेस्ट है, लेकिन अब चुपचाप ये रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट मान ली गई है। 100 साल की बात थी, हमने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, लेकिन अभी 10 साल इसका परपेचुअल बॉन्ड्स का मैच्योरिटी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंट्राडे मार्जिन रूल पे अभी भी चुप्पी है और अब सेबी के एम्प्लॉइज ही बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हीं के ऑफिसर्स के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फाइलें खोल दी हैं। अब क्या होगा इनका आगे चल के, क्यों एक तरीके से किया जा रहा है, इसको हम देखते रहेंगे, नज़र रखते रहेंगे और आप तक ये इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। लेकिन अभी सिर्फ बताने की यही कोशिश की है कि सेबी का भी दिक्कत चल रहा है इस समय, स्टॉक मार्केट में हर कोई दिक्कत में है, सेबी को मिला के अब भी।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, सर्टेन लेवल पे पूछ सकते हैं। सेबी ब्रिंग मार्जिन बैक का हैशटैग हमने चला रखा है। अभी भी आपने भी बहुत इसमें अभी तक भरपूर सहयोग किया है। यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। कीप ऑन ट्वीटिंग, फॉलो अस ऑन ट्विटर एज वेल। जितना ज़्यादा हैशटैग चलाएंगे उतना ये इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, उतना लोग समझेंगे इस चीज़ को कि क्या है ये सारा मामला। अभी इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।